Hello friends, myself Suresh Kumar Sharma, ब्राइट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पालवास रोड सिक्कर। आज हम हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक संस्कृत के पहले पाठ का अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं, प्रथम पाठ है। प्रथम पाठ वाणी वंदना गीति इयम। वाणी यानी वाणी या सरस्वती, वंदना यानी वंदना, गीति यानी गीत, इयम यानी यह वाणी वंदना का गीत है, अर्थात सरस्वती वंदना गीत है। सरला सरसा च, सरल और सरस, च यानी और, सरल और सरस। सरस्वती वंदना गीतिरियम, सरस्वती वंदना गीतिरियम, गीति ही धन इयम, ऋत्व विसर्ग संधि हो गई। गीति ही यानी गीत, इयम यानी यह। सरल और सरस सरस्वती वंदना का यह गीत कवि पुंगवेन, कवि पुंगव, कवि श्रेष्ठ, कवि पुंगव मतलब है कवि श्रेष्ठ, डॉक्टर हरिराम आचार्येण विरचिता वर्तते, डॉक्टर हरिराम आचार्य के द्वारा रचित है। 1966 तमे ईस्वी वर्षे, 1966 ईस्वी में रचित वसंत बहार रागेण, वसंत बहार राग के द्वारा उपनिबद्धा, निबद्ध मधुछंदा इत्याख्ये ग्रंथे, मधुछंदा नामक, इत्याख्ये यानी नामक, ग्रंथ यानी ग्रंथ में, संकलिता संकलित, लोके बहुश्रुता च, लोके यानी संसार में, बहुश्रुता यानी बहुत सुना च यानी और लोग संसार में बहुत सुना। इयम गीति, यह गीत, वस्तुतः वास्तव में, कवे है कवि की, आध्या यानी पहली, गीति रचना, गीत की रचना, आसीत यानी थी, अर्थात 1966 ईस्वी वर्ष में रचित वसंत बहार राग में निबद्ध मधुछंदा नामक ग्रंथ में संकलित और संसार में बहुत सुना गया यह गीत वास्तव में कवि की पहली रचना थी। या ही जो कि बहुत्र, बहुत जगह प्रकाशिता, प्रकाशित, आकाशवाणी दूरदर्शनाभ्याम च, आकाशवाणी और दूरदर्शन पर, चिरम लंबे समय तक, प्रसारिता प्रसारित, प्रचारिता प्रचारित, च यानी और, लंबे समय तक प्रसारित और प्रचारित हुआ, अर्थात यह गीत वास्तव में कवि की पहली रचना, गीत रचना थी जो कि बहुत जगह प्रकाशित, आकाशवाणी और दूरदर्शन पर लंबे समय तक प्रसारित और प्रचारित हुआ। यह तो था अपना पाठ परिचय। अब पाठ है जय सुर भारती। जय यानी जय हो, सुर भारती यानी स्वर की देवी, वाणी की देवी सरस्वती। हे सरस्वती माँ, आपकी जय हो। जय जय हे भगवती, जय जय यानी जय हो, जय हो। हे भगवती, हे देवी, सुर भारती सरस्वती, हे देवी सरस्वती आपकी जय हो, अर्थात जय जयकार हो। तव चरणों प्रणमामः, तव यानी तुम्हारे, चरणों यानी चरणों में, प्रणमामः यानी प्रणाम करते हैं। प्रणामामः यहाँ पर उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया है, इसलिए उत्तम पुरुष बहुवचन का कर्ता अपने को जोड़ना है। उत्तम पुरुष बहुवचन का कर्ता है वयम, तो हम सब आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी, नाद ब्रह्ममयी, नाद ब्रह्ममयी का मतलब है हे शब्द ब्रह्म से युक्त। जय यानी जय हो वागीश्वरी, वाणी की देवी, वाक धन ईश्वरी, वाक धन ईश्वरी, जसत्व संधि होगी, वाक यानी वाणी, ईश्वरी यानी देवी, वाणी की देवी अर्थात सरस्वती। हे शब्द ब्रह्म से युक्त वाणी की देवी आपकी जय हो। शरणम ते गच्छामः, शरणम यानी शरण में, ते यानी तुम्हारी, गच्छामः यानी जाते हैं। उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया आ गई, कर्ता अपने को जोड़ना है, तो हम सब तुम्हारी शरण में जाते हैं। तो यह अपना पहला श्लोक हुआ। दूसरे श्लोक में देखते हैं, त्वमसि शरण्या त्रिभुवन धन्या, त्वमसि तुम हो, शरण्या शरण प्रदान करने वाली, त्रिभुवन धन्या तीनों लोकों में श्रेष्ठ, तुम शरण प्रदान करने वाली तीनों लोकों में श्रेष्ठ। सुर मुनि वंदित चरणा, सुर यानी देवताओं, मुनि यानी मुनियों द्वारा, वंदित यानी वंदित पूजी जाने वाली, चरणा यानी चरणों को, यानी कि तुम शरण प्रदान करने वाली तीनों लोकों में श्रेष्ठ, देवताओं और मुनियों द्वारा वंदित चरणों वाली हो। नवरस मधुरा कविता मुखरा,
नवरस, नौ रसों से मधुरा, मधुर। कविता मुखरा, कविता में मुखरित हो। नौ रसों से मधुर, कविता में मुखरित हो। स्मित रुचि, रुचिराभरणा, स्मित रुचि, स्मित रुचि का मतलब है मंद मंद मुस्कान वाली। रुचिराभरणा, रुचि यानी सुंदर, आभूषणा, आभरणा यानी कि आभूषणों वाली। रुचि ही धन आभरणा, रुत्व विसर्ग संधि हो गई यहाँ पर, तो रुचि ही धन आभरणा, रुचि यानी सुंदर, आभरणा यानी आभूषणों वाली। तो अब पूरे श्लोक को एक साथ करते हैं अपन। त्वमसि, तुम हो, शरण प्रदान करने वाली, तीनों लोकों में श्रेष्ठ, देवताओं और मुनियों द्वारा वंदित चरणों वाली, नौ रसों से मधुर, कविता में मुखरित, मंद मंद मुस्कान वाली और सुंदर आभूषणों वाली हो। ये हो गया अपना दूसरा श्लोक। अब देखते हैं तीसरा श्लोक। आसीना भव मानस हंसे, आसीना यानी आसीन हो, विराजमान हो, भव यानी हो, मानस हंसे, मन रूपी हंस पर, मन रूपी हंस पर विराजमान हो। यह अपन सरस्वती देवी को कह रहे हैं। कैसे मन पर विराजमान हो, मन रूपी हंस पर विराजमान हो? कुंद तुहीन शशि धवले, कुंद यानी कुंद पुष्प के समान, तुहीन यानी बर्फ के समान, शशि यानी चंद्रमा के समान है, धवले, धवले यानी सफेद, यानी कि कैसे मन रूपी हंस पर विराजमान हो? कुंद पुष्प के समान, बर्फ के समान, चंद्रमा के समान सफेद मन रूपी हंस पर आप विराजमान हो। हर जड़ताम कुरु बोधि विकासम, हर यानी हरो, जड़ताम यानी अज्ञानता को, कुरु यानी करो, बोधि यानी बुद्धि का, विकासम यानी विकास, अज्ञानता को हरो और बुद्धि का विकास करो। सित पंकज तनु विमले, सित पंकज सफेद कमल के समान, तनु यानी शरीर, विमले यानी निर्मल, सफेद कमल के समान निर्मल शरीर वाली देवी सरस्वती, आप मेरी अज्ञानता को हरो और बुद्धि का विकास करो। तो तीसरे श्लोक में अपन दो दो लाइनों का करेंगे एक साथ। पहली दो लाइनों का अर्थ हो जाएगा, हे कुंद पुष्प के समान, बर्फ के समान, चंद्रमा के समान, सफेद रूपी मेरे मन रूपी, सफेद मन रूपी हंस पर आप विराजमान हो। हर जड़ताम कुरु बोधि विकासम सित पंकज तनु विमले, सफेद कमल के समान निर्मल शरीर वाली हे देवी सरस्वती, आप मेरी अज्ञानता को हरो और बुद्धि का विकास करो। ये हो गया चौथा श्लोक अपना, तीसरा श्लोक सॉरी, लास्ट श्लोक अपना। ललित कलामयी ज्ञान विभामयी, ललित कलाओं से युक्त, ज्ञान विभामयी, ज्ञान विभावों से युक्त, ललित कलाओं से युक्त, ज्ञान विभावों से युक्त, वीणा पुस्तक धारणी, वीणा यानी वीणा, पुस्तक यानी पुस्तक, धारणी यानी धारण करने वाली, वीणा पुस्तक धारण करने वाली, ललित कलाओं से युक्त, ज्ञान विभावों से युक्त, वीणा पुस्तक धारण करने वाली। मतिरास्तन्नौ, मति ही धन आस्ताम, यहाँ पर हो गई रुत्व विसर्ग संधि, मतिरास्ताम, आस्ताम धन नो, यहाँ पर अनुनासिक संधि हो गई, मति ही धन आस्ताम धन नो, पहले हो गई रुत्व है, बाद में हो गई अनुनासिक संधि। मति ही यानी मति या बुद्धि, आस्ताम यानी हो, नो यानी हमारी, हमारी बुद्धि हो। तव पद कमले, तव यानी आपके, पद ये कमले यानी चरण कमलों में, यानी कि अर्थात हमारी बुद्धि आपके चरण कमलों में लगी रहे। ऐ कुंठा विष हारिणी, ऐ हे कुंठा विष हारिणी, कुंठा रूपी विष का हरण करने वाली देवी। तो अब पूरे श्लोक को एक साथ करते हैं। ललित कलाओं से युक्त, ज्ञान विभवों से युक्त, वीणा पुस्तक धारण करने वाली, हे कुंठा रूपी विष का हरण करने वाली देवी सरस्वती, हमारी बुद्धि आपके चरण कमलों में लगी रहे। जय जय हे, यानी कि आपकी जय हो, सदा जय हो। तो अब हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्न देखते हैं। पहला अभ्यास प्रश्नों में वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, निम्नलिखितेषु पदेषु संबोधन पदम नास्ति, यानी कि निम्नलिखित पदों में संबोधन पद नहीं है। कौन सा? मानस हंसे बड़ी, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा मानस हंसे। दूसरा है अस्याम वंदनायाम आहत्य कति संबोधन पदानी संति, यानी कि इस वंदना में आहत होकर या आहत कितने संबोधन पद हैं? तो कितने होंगे? 10।
अस्याम गीत्याम कस्या वंदना विधीयते, इस गीत में किसकी वंदना की गई है? वाग देव्या, वाणी की देवी की, यानी कि यहाँ पर वाणी की देवी सरस्वती की वंदना की गई है। अगला इसका क्वेश्चन है वागीश्वरी इत्यत्र संधि विच्छेद है। वाक धन ईश्वरी, मैंने बताया था आपको वाक धन ईश्वरी जसत्व संधि हो गई, ठीक है। तो अब बाद में है इसके बाद में लघुत्रात्मक प्रश्न। पहला क्वेश्चन है जय जय हे भगवती सुर भारती इतस्या गीते रचिता को अस्ति, यानी कि जय जय हे भगवती सुर भारती, इस पाठ के या इस गीत के रचयिता कौन है? तो इस गीत के रचयिता है, अपन ने शुरू में पाठ परिचय में पढ़ा था, डॉक्टर हरिराम आचार्य है। तो कह की जगह हो जाएगा कह धन अस्ति, यहाँ पर ये है वो तो विसर्ग संधि, तो इस कह की जगह आ जाएगा डॉक्टर हरिराम आचार्य है अस्ति, यहाँ पर कह की जगह आ जाएगा ये, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है इसका कति काव्य रसाः सन्ति केशाचन त्रयाणाम रसानाम नामानि लिखन्तु। काव्य रस कितने होते हैं? केशाचन त्रयाणाम रसानाम नामानि, किन्हीं तीन रसों के नाम लिखने। तो यह आपको उत्तर आपके जो शब्दार्थ हैं, शब्दार्थों में आपको मिल जाएगा। जैसे नवरस से ये इसमें है तो यहां से शुरू हो जाएगा, इसमें श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांतः च, एते नव काव्य रसः। यहां तक ये आपका दूसरे क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। आपको करने 9 हैं, इनमें से याद करने हैं, जो भी आपको सरल लगे 9 में से आप 3 अच्छे भली तरीके से याद कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है अपना मानस हंस है इत्यस्य किम अर्थ द्वयम कर्तुम शक्यते। मानस हंस है, इस शब्द के कौन से 2 अर्थ हो सकते हैं? इसका भी उत्तर आपको आपके शब्दार्थों में जो 10वीं लाइन है उसमें मिलेगा। मानस हंसे ये है, इसके आगे का आपका है, आपको 2 भागों में बताना है। मानस सरोवरस्थे हंसे, एक तो ये हो गया मम मनोरूपिणे हंसे वा, ये 2 अर्थ अपन इसके कर सकते हैं। मानस सरोवरस्थे हंसे एक, और मम मनोरूपिणे हंसे वा, ये 2 अर्थ इसके हो जाएंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन इसका है सित पंकजम इत्यस्य पर्याय त्रयम लिखन्तु। सित पंकजम यानी कि सफेद कमल, इसके 3 पर्यायवाची शब्द आपको लिखने हैं। जो इसके 3 पर्यायवाची शब्द हैं वो एकदम सरल से हैं, आपके इसमें शब्दार्थों में भी मिल जाएंगे, या फिर एक अलग से है कि जैसे पहले शब्दार्थों में देख लेते हैं। सित पंकज में आ गया एक तो श्वेत कमलम, एक सित पंकजम अपने को दिया हुआ है ही, इसका पर्यायवाची पूछ रहा है, तो एक तो हो गया श्वेत कमलम, एक हो गया श्वेत कमलम, चलिए तो कोई नहीं, शीत कमलम हो गया एक, श्वेत कमलम और श्वेत जलजम कमल के पर्यायवाची हैं, उसमें अपन सित और श्वेत ये 2 शब्द जोड़ के कोई भी 3 पर्यायवाची अपन बना सकते हैं।